आज मैं वो क्या कहते हैं पटिस ये अपना महातन्हा संख्या सूत्र लेने वाला हूँ आगे का पार्ट। से पहले थोड़ा बहुत निब्बाण के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमें पूरी तरह से निब्बाण निर्वाण जो वर्ड जो अक्षर या शब्द बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, निब्बाण क्या होता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि पहली बात ये जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो छू रहे हैं वगैरह जो है वो विज्ञान में होता है। विज्ञान का मतलब कॉन्शियसनेस का मतलब है जागृत। वो जो चीज़ को जागृत कर सकता है वो विज्ञान है। ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपको निर्वाण में या निब्बाण में रहना है तो पहला ये चीज़ करना है कि जो संकत है, कंडीशंड है, उससे बाहर आना चाहिए। मतलब कंडीशन कैसे बनता है, वेदना और संज्ञा से बनती है। इसका मतलब ये है कि जो हम चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं या गंध होता है या खाते हैं, ये 5 जो काम गुण कहते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस अनुभव जो है वो सुखद होता है। जब भी सुखद होता है, एक मन में आती है कि वो एक चिन्ह बनाएं या सिंबल बनाएं। ऐसे जैसे किसी ने रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते का एक मार्क करते हैं ना कि ये रोड है, ये ऐसा रोड है, वो उसको कहते हैं संज्ञा पाली में। अगर हिंदी का अगर हम करेंगे तो समझना, पहचानना, ये संज्ञा होता है। तो हम हर चीज को पहचानते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि क्या पहचानते हो? ये पहचानते हैं कि ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है और ये सफेद है। ये हम पहचान, जो पहचान का क्या मतलब है, ये मतलब है, इसको कहते हैं पहचानना। और वेदना का क्या होता है? वेदना का ये होता है लगना, लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, ये वेदना। तो निब्बाण के लिए हमें ये जो पहचानने की चीज जो है, सुखद वेदना आने के बाद एक पहचान बना दिया। दुखद संवेदना या सुखद दुखद वेदना आने के बाद पहचान बना दिया। अदुख असुखद होने से एक पहचान बना दिया। अगर हम इसको छोड़ दें, ऐसा ना बनाएं, दुख और सुख से बाहर आ जाए, उसका कुछ पहचान ना बनाए, तभी बनता है निब्बाण। तो ये सुखद वेदना, दुखद वेदना, दुख असुख वेदना कहाँ पे है? ये आयतन में है। और कैसा होता है? ये होता है जो ऑब्जेक्ट कहते हैं, वस्तु कहते हैं, उसके संपर्क के आने के बाद जो विज्ञान आती है, जो रिकॉग्नाइज करता है, जो पहचान करने के लिए जो जागृत करता है, उसमें राग आती है अगर वो सुख दे रहा है, या द्वेष आती है अगर उसमें वो सुख नहीं आ रहा है, या मोह आती है जब भी वो हम पकड़ के बैठते हैं। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे किसी का? ना तक आपने समझा? ठीक है। तो जैसे मैं अपने ही चेहरे को ये वीडियो में देख रहा हूँ तो क्या लग रहा है देखना पड़ेगा। अगर ये लगता है कि मैं हूँ तो मोह आ गया। अगर लगता है मैं कितना सुंदर दिखता हूँ या अच्छा दिखता हूँ तो राग आ गया।
अगर ये चेहरे के देखने के बाद ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लगने लगा वेदना, तो दुःख वेदना आ गया, तो ये पहचान होगा द्वेष का। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो राग, द्वेष, मोह तीनों आ गया। तो जब भी तीनों राग, द्वेष, मोह आ जाता है, तो निब्बाण नहीं होता है, क्योंकि वो कंडीशन हो गया। संकत, तो कंडीशन का क्या होता है? परिस्थिति। एक परिस्थिति बना दिया जिससे निकलना नहीं हो सकता। तो जो हम प्रयास कर रहे हैं सांस को देखते हुए या कुछ भी देखते हुए, जो अभी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो धातु वाला हो, आयतन वाला हो, पंचखंड वाला हो, पटिसमुत्पाद वाला हो, जो हम महातनह संख्या सूत्र में देख रहे हैं, तो ये सारा हम निब्बाण के लिए ही कर रहे हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निब्बाण क्या होता है। तो ये निब्बाण होता है, अगर मेरा नाम विलास है, अगर मैं सचमुच में मान के बैठता हूँ कि मेरा नाम सचमुच में विलास है, तो इसमें खोट आ गया, क्योंकि ये राग राग युक्त है, राग वियुक्त नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूँ। जब भी ये आ जाती है कि मैं हूँ, उसको बचाना चाहिए, इसलिए संखार बनते हैं। संखार का मतलब ये है कि कुछ काम करो कि सुख आ जाए, दुख ना आए। कुछ भी करो, तो पुण्य भी संखार है, अपुण्य भी संखार है, अनिंजा भी संखार है, इतने सारे होते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछा था शायद, पता नहीं। कोई क्वेश्चन है यहां तक? सबको समझ में आ गया निब्बाण क्या होता है? तो आगे आते हैं कि निब्बाण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्राप्ति के ओर जाएंगे तो नहीं मिलने वाला। तो ये कुछ प्राप्त करने वाला चीज नहीं है, छोड़ने वाला चीज है, प्राप्त करने वाला चीज नहीं है। अगर हम पकड़ के बैठते हैं तो निब्बाण नहीं होगा, जब भी हम छोड़ देते हैं तो निब्बाण होता है। तो क्या आप छोड़ना है? जब भी हम आंख से किसी किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, उसको हम 5 खंड में या 5 धातु में देखेंगे, तो उसमें पकड़ नहीं आएगा। कोई शब्द को सुनते हैं तो उसको भी वैसा करना पड़ेगा। कुछ कुछ गंध तो देख लेते हैं, या कुछ खाने को रस आता है जिह्वा में, या काय में जो स्पर्श होता है, और मन में कोई ख्याल आता है, सारे चीज़ों को हमें ऐसा ही देखना पड़ेगा। जब भी हम सती लगा के ये देखते हैं, ये करते हैं, तो निब्बाण आ जाएगा, क्योंकि वहां पे व्यक्ति नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो पकड़ नहीं होगा। पकड़ का मतलब है अटैचमेंट, चिपकाओ। उस चीज से हम चिप गए हैं। जैसे कोई पति है, अपने पति पत्नी के ऊपर बहुत प्यार आ गया है, तो वो चिपकाऊ है। या कोई बच्चा है जिसको माँ और बाप इतना चिपकाऊ में है, तो वो दुख देगा, क्योंकि वैसे तो कोई होता नहीं है। व्यवहारिक इसमें होता है सामूहिक सत्य, पाली में समुचित सच। ऐसे ही कहने के लिए वो रिलेशनशिप है। जैसे कोई नाटक में करते हैं, या कोई सीरियल में करते हैं, या कोई मूवी में करता है, वैसे ही हम लोगों का एक नाटक है। जहाँ पे कोई कहता है कि मैं पति का रोल कर रहा हूँ, कोई कहती है मैं पत्नी का रोल कर रही हूँ, और कोई कहता है मैं बच्चों का रोल करूँगा। अगर ये हम सही तरह से समझ जाएंगे कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, सिर्फ एक किरदार है या पात्र है,
तभी निब्बाण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई भी नहीं है। तो मतलब ये है कि हमें मोह से बाहर आना पड़ेगा। हाँ जी बैद्यनाथ जी। राग द्वेष मोह में से राग और द्वेष वाला तो प्रैक्टिस में आसानी रहती है सर, लेकिन जो मोह वाला है उसमें खासकर फैमिली और रिलेशन को लेके वो प्रैक्टिस में दिक्कत आती है सर। देखिए, मोह के बिना राग द्वेष नहीं जाएगा। तो पहला हमें काम करना ही है मोह में। इसीलिए मोह को हटाने के लिए ही अनित्य दुख अनंत है। राग द्वेष मिटाने के लिए अनित्य दुख अनंत नहीं है, मोह को मिटाने के लिए ही है। और मोह को मिटाने के लिए ही धातु है, धातु विभांग। और मोह को निकालने के लिए ही सालायतन विभांग है। हम राग और द्वेष के ऊपर काम करेंगे तो कोई फायदा नहीं होती, क्योंकि मोह के बिना राग और द्वेष नहीं होता है। तो सर जैसे वाइफ है या बच्चे हैं, किड्स हैं, तो वहां मोह को खत्म करने के लिए जैसे पंचस्कंद है या धातु है, तो अ, उसी को मनसीगार में लाने से हो जाएगा, या फिर प्रज्ञा जब आएगी तभी वो खत्म ना होगी ना, सर? इसीलिए ये करना पड़ेगा कि निश्चित है अनिश्चित है। निश्चित है सर। हाँ, वो पहले काम करना पड़ेगा हमें। नित्य है अनित्य है, तो अगर ये पूछेंगे तो नित्य है, रोज हम देख रहे हैं अपने पत्नी को, और वो रोज देख रही है पति को, तो रोज हम लोग बच्चों को देख रहे हैं, उसमें अनित्य देख नहीं पाएंगे। निश्चित है, ये आपका पत्नी है या पति है, निश्चित तब तक है जब तक इनमें जान है, और कभी जाएगा पता नहीं है। ऐसे हमें मरणानुसति देखना पड़ेगा। एक दिक्कत है सर, अभी इतना अटैचमेंट है कि थोड़ा सा बच्चों को कुछ होता है किसी फैमिली मेंबर्स को, तो सारा वो मन कंपित हो जाता है, फिर वो दम नहीं हो पाता वहां पे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ बैद्यनाथ जी, हमें काम करना पड़ेगा मोह के ऊपर, चाहे वो अनित्य अनिच्य है या दुख है या अनात्म है या अनंत है, कौन सा भी लेके हमें उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस क्या होना चाहिए सर अभी? प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं ना, तो या पंचखंड को ले लो या धातु को ले लो या सड़ायतन को ले लो, वो सारा मोह को मिटाने के लिए ही है। अगर आप कहते हो आपका आना पाना अच्छा हो रहा है, तो वो भी उसी के लिए है। जी। तो सारा बुद्ध धम्म जो है वो मोह को हटाने के लिए ही है। इसीलिए वो बुद्ध कहते हैं कि यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा देखने का है। तो जैसा है वैसे देखने के लिए मोह कम होना चाहिए। तो इसी के लिए ये सब है, और कुछ के लिए नहीं है। और राग द्वेष हटाने के लिए थोड़ी है। राग द्वेष हट जाएगा जब ये मोह निकल जाएगा। अभी बताते हैं क्यों। क्योंकि जो वेदना आती है वो सुखद वेदना आती है। जैसे आपने पत्नी को देखा तो सुखद वेदना आती है, आपने बच्चों को देखा तो सुखद वेदना आती है। तो ये पत्नी और बच्चे कहाँ पे है? संज्ञा में है, परसेप्शन में है। तो वो परसेप्शन में कैसे बन गए? क्योंकि आपका अटैचमेंट है, और अटैचमेंट कहाँ बन गया? मोह में बन गया। देख नहीं पा रहे हैं कि ये मिट रहे हैं, इसीलिए उसमें वहां पे नित्य संज्ञा बन गया। मतलब ये रहेंगे, नित्य है या निश्चित है। निश्चित रूप से ये मेरी पत्नी है, निश्चित रूप से ये मेरे बच्चे हैं। पर ऐसा तो नहीं होता है। आपने शादी किया इसीलिए पत्नी हो गई, और बच्चे पैदा हो गए इसीलिए आप कह सकते हैं ये बच्चा है। नहीं तो आप कह नहीं पाएंगे ये आपका बच्चा है। ऐसा हमें देखना पड़ेगा सच में क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। जी।
ठीक है जी। और कोई किसी का क्वेश्चन है निब्बाण के ऊपर? सचमुच में आप लोगों को समझ में आ गया है? हाँ जी, कल्पना जी। कल्पना जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मेरा क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि ये तो घर के मेंबर के साथ है, लेकिन अपने बस्ती में, अपने गांव में, कि बाहर गांव में कुछ घटना घटती है, तो अपने को कभी बुरा भी लगता है, कभी अच्छा भी लगता है। उसके लिए क्या करेंगे सर? सारा अगर कहीं अच्छी घटना घटी तो हाँ जी, देखिए अपने को अच्छा लगता है। कहीं कुछ ऐसी घटना, अनचाही घटना घटती है तो वो सुनते हैं तो अपने आंख में भी पानी आता है। अपन अभी क्या है, सामाजिक प्राणी है अपन, अपने को वो तो क्वालिटी रहेंगी अपने में, तो तब कैसा करेंगे? इसीलिए उसको मोह कहते हैं। लेकिन उसको तो हम देखते नहीं है, लेकिन सुनते तो है ना। देखिए आप, तो वहां पे अपन मैत्री कर सकते हैं, करुणा कर सकते हैं। एक मिनट कल्पना जी, ऐसा है, पहले हमें समझना पड़ेगा। मैत्री करने के लिए आपको निब्बाण में रहना पड़ेगा। पहले आपका मन शांत ऐसा होना चाहिए, शांति में होना चाहिए। आपका मन अगर दुखद है या सुखद है तो वो मोह में ही है, तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, अभी तक अपन यही बात कर रहे थे ना, अपने घर के मेंबर के साथ में ही अपन ये कर रहे थे। मैं लेकिन कभी मैं कभी बाहर जो पैच कल्पना जी, मेरे समझ में आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, वैसे तो कोई आ घर गया वाले भी वही। नहीं है, बाहर वाले भी नहीं है। अगर आपको मैत्री करनी है तो पहले हमें निब्बाण तक जाना चाहिए। अपने मन निब्बाण में रहनी चाहिए। जैसे अहम आवेरो होमी, अव्यपाजो होमी, अनिगो होमी, सुखी अत्तनाम परिहरामि। ये सुखी अत्तनाम परिहरामि ये है कि हम सुख में है, मतलब निब्बाण में है, फिर हम हर किसी को देंगे। ठीक है ना? और तो वेरी सिंपल है कि पहले मोह के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो बाहर के लोग हो, अंदर के लोग हो, वैसे कोई लोग नहीं होते हैं। अगर हम महाराहुलवाद सुत्त को देखते हैं तो क्या देते हैं, क्या बताते हैं? कोई अज्जत बहिद्ध करके कुछ है ही नहीं है। पूरा धातु है, अब बाहर भी वही धातु है, अंदर भी वही धातु है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है कि जो मैं कहूँ ये ऐसा है वैसा है। तो बाहर तो तनाव का सिचुएशन तो रहेगा, चाहे वो कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, ये हो, वो हो, कुछ भी हो, होता है। पर वो मोह हो गया कि नहीं हुआ? अगर बाहर के चीजों, मोह तो हो गया। हाँ, जब भी मोह होता है तभी निब्बाण प्राप्त नहीं होगा। और मतलब वो प्राप्त करना भी मोह ही है। अगर मैं कहूँगा मुझे निब्बाण चाहिए तो वो भी मोह ही है। तो निब्बाण कैसे मिलेगा? उसी को छोड़ने से मिलेगा। जिस चीज के पीछे जा रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी इमीडिएट निब्बाण। अब भागते रहेंगे तो नहीं होने वाला। तो चाहे वो बाहर का हो या अभी अंदर जो का। कल हाँ जी। अभी जो कलकत्ता में घटना हुई वो डॉक्टर के बारे में, हाँ, तब बहुत दिन तक डिस्टर्ब रही सर मैं, बहुत दिन तक। देखिए कल्पना जी, ऐसा घटना तो घटती ही रहती है, क्योंकि ये है कि किसने किसको क्या देना है, क्या देना चाहिए था, कैसा था, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम एक चीज को देखकर
मन में ऐसे बना रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस वहीं पे उसको रोक देना अच्छा होता है। अगर हमारा मन में डिस्टरबेंस आ गया तो समझिए तो क्या होगा, थोड़ा आप देखिए। अगर द्वेष जागती है तो वो आग को लेके आती है, और आग कहाँ पे है? हमारे अंदर ही है। तो अब समझिए कि अगर वो ही क्षण हमारा लास्ट क्षण है, ऐसा भी हो सकता है वो आग हमें ही खा जाए, और ऐसा एक लोक में लेके जाए जहां पे वही आग मिले। या अगर मनुष्य बन के ही आए तो ऐसा माता पिता मिले जो हरदम यही करते रहे, ऐसा भी तो होता है। इसीलिए बुद्ध ये कहते हैं कि किसी के इसमें मत पड़ो, अपना जो शांति है उसको तोड़ो मत। बाहर जो कुछ भी घटती है आती है जाती है। हाँ जी, बताइए। इमोशनल लेस होना चाहिए क्या? हाँ जी, देखिए अभी क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे आए ना, सारे लोग जो है वो एक ना एक कैदी है, कैद है, कोई भी, मुझसे लेकर कोई अरहत तक। तो कुछ ना कुछ तो घटना घटती ही रहती है, चाहे वो अच्छा वाला घटना घट सकती है, बुरा वाला घट सकती है। समझिए, एक उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आ जाए। कोई बिजनेस कर यस रहा है, सर। कोई बिजनेस कर रहा है, समझिए वो बिजनेस कर रहा है, उसका आमदनी उतनी नहीं हो रही है, फिर भी उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा, चाहे वो आमदनी हो या ना हो। और उसका मन का व्याकुलता देखिए, तो उतना बिजनेस नहीं हो रहा है। फिर उसने जीएसटी रजिस्टर कर दिया है, तो चाहे जान जाए या कुछ भी जाए, उसको जीएसटी फाइलिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढना पड़ेगा और चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा देना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं था, तो उसके मन में क्रोध जागेगी और बहुत ही बुरा लगेगा उसको कि मेरे आमदनी में भी नहीं है, कमा कुछ नहीं रहा हूं, बल्कि गवा रहा हूं। तो उसको भी क्रोध आ जाएगा। जैसे आप डॉक्टर हो, कोलकाता में जो हुआ उसके लिए आपको गुस्सा आया, वैसे ही इसको इससे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, काम के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। अभी वो ट्रम्प आ गया है, तो पता नहीं है वो वीसा का क्या करेगा। उनका भी वही हाल है जो आपका हाल है, या कोई जीएसटी वाले का हाल है, ठीक है। और बहुत सारा इधर उधर प्रॉब्लम्स चल रहा है। जैसे बेंगलुरु में देखिए अपार्टमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। अपार्टमेंट ज़्यादा होने से वहाँ पे पानी का नहीं है, पीने पानी का प्रॉब्लम है। पहले नहीं था, अभी आ गया। कोई भी किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। और रोड टैक्स जो है ज़्यादा है कर्नाटक में, और बेंगलुरु में तो बहुत ही ज़्यादा है। और जो सुविधाएं मिलती है बेंगलुरु में या कर्नाटक में, बहुत कम मिलती है, पर लूट तो बहुत है। अभी बताइए कल्पना जी, क्या किया जाए इस सब का? ये तो रोज घट रही है। तो करे भी तो क्या करें? तो करे भी तो क्या करें? एक्सेप्ट करो। हाँ, नहीं, एक्सेप्ट करने की बात नहीं है। पहले ये देखो कि हर कोई जो यहाँ पे आया है, कोई भी खुश नहीं है।
किसी में भी। अभी अपना बेटे को ही देखो, वो दोपहर को 1 बजे जाता है, 8:30 बजे आता है, ठीक है ना? उसको जो चाहिए था वो तो नहीं मिला है। वो जो पंचकर्म हो या कौन-सा भी वो कर रहा है, उसको वैसा जो सोच रहा है वैसा तो नहीं मिल रहा है। उसको भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है अभी। मतलब कोई भी खुश नहीं है, ये आप पकड़ लीजिए। हम लोग क्यों जुड़ रहे हैं? आप ज़रा सोचिए, हम लोग रोज़ 8 बजे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम खुश नहीं हैं। वो खुशी पाने के लिए मिल रहे हैं और कोई काम नहीं है हमारे लिए। क्योंकि बुद्ध धर्म में दुःख को समझना ही है और समझने के बाद दुःख से कैसे बाहर आना है, वो सीखना है। इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो निब्बाण का मतलब ही वही है कि आप कुछ मत लो। लेंगे, आपको तभी की तभी उसकी नेचर आ जाएगी। मतलब आप बुरा मानेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी और उतावले होंगे, गुस्सा आएगा, तनाव रहेगा और वैसे ही लोग आपको मिलेंगे जो उसी में है, या आप वैसे ही न्यूज़ पढ़ोगी जो और ज़्यादा करे, ऐसा ही होगा। एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, वो पागलपन है। अगर हम कहेंगे सारा एक्सेप्ट करेंगे, नहीं। पहले देखो वो क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि किसी को भी कुछ नहीं होगा, नहीं। निश्चित रूप निश्चित तरह से ये कह सकते हो कि कुछ भी होगा, नहीं। निश्चित रूप से कौन सा भी सत्य नहीं है, वो कंडीशन बेस्ड है। वो कोलकाता केस का उसको रेप क्यों हुआ, हमें क्या पता है? ये बताइए। हम सिर्फ वो देख रहे हैं कि उसका रेप हो गया और उसके बाद में उसका हत्या हो गया और बहुत ही बुरी तरह से उसको पीटा है, वो सब हुआ है। सही बात है। हमें हमें बुरा नहीं, हमें इस तरह से देखना है कि कोई भी स्त्री या नारी यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। हाँ जी, पद्मावती जी, फिर आपने शेयरिंग स्टार्ट कर दिया। आप उसको हटाओ। ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सारा पटवी आपो तेजो वायु आकाश है कि नहीं है। तभी मन आराम हो जाएगा। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कल्पना जी। हमें निब्बाण से बहुत दूर लेके जाएगा। हर चीज़ के ऊपर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए, तो कोई फ़ायदा नहीं। बताइए कल्पना जी। सर अभी ये सोसाइटी में अपन रहते हैं तो उतना तो कान पे आएगा ही ना सर, देखना तो पड़ेगा ही ना। देखिए, कान पे ऊपर तो पड़ेगा, ये आपके ऊपर है लेंगे या ना लेंगे। तो वही टेक्निक पढ़ा रहे हैं आप, तो थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है वैसे, देखते हैं अभी। हाँ, देखिए, अभी हमें ये देखना है, हमारा शांति जो है, मन का जो शांति है, वो हमें हमें खुद तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ये हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर हमारे नहीं है। ऊपर ठीक है ना? और ये भी सोच लीजिए कल्पना जी, हम जितने भी लोग यहाँ पे हैं या यहाँ पे हैं, कहीं पर भी हैं, सारे खेदी हैं। कुछ ना कुछ किया है, इसीलिए हम यहाँ पे आके फंसे हैं।
इसीलिए ये सब देखना पड़ेगा, ये सब सुनना पड़ेगा, ये सब सहना पड़ेगा। अभी एक और चीज सुन लीजिए, ये क्या कहते हैं कि कम्म विपाक सुत्त भी है और दुच्चरित विपाक सुत्त है, दो सुत्त है। इसका थोड़ा देखिए, हमें डिस्टरबेंस क्यों हो रहा है? सारे लोगों को नहीं हो रहा है इन्वॉल्व होते इसलिए। ना। पहली बात यह है कि हमने कोई दुष्चरित पहले से किया है, इसीलिए वो एनवायरनमेंट बनती है, ऋतु या ऋतुचर्या बनती है उसका। आपके पास बीज नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर ऐसा बीज है तो आपको व्याकुलता हो जाएगा, क्योंकि वो बीज में ही है। ठीक है, हम चाहे आप उसको समाज कहो या कुछ भी कहो, कोई समाज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें तो सिर्फ साक्षी भाव से जो कुछ भी हो रहा है तो देखना है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा, चाहे वो हमारे साथ ही हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है, सहना तो पड़ेगा। शांति तो चाहिए। अभी एक उदाहरण देते हैं, एक जातक बुद्ध का, गौतम बुद्ध का। एक आता है जहां पे एक ब्राह्मण है, वो इनके पास आते हैं और वो सारा दान करते रहते हैं। जो बोधिसत्व थे, तो वो आके पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे को दे दो। वो खुशी खुशी से दोनों बेटों को दे देते, और दोनों बेटे को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि उनका खाल आ जाए, खाल से खून आता है। एक एक बूंद का जो रक्त है उसका मां देख लेती है और आके ये बोधिसत्व से पूछ लेती है कि आप कैसे निर्दयी हो, ये ब्राह्मण उसको मार रहे हैं और इसने आपने उनको सेवक की तरह नहीं दिया है, एक बॉन्डेड सर्वेंट की तरह दे दिया, मतलब दास बन गए ये दोनों। वो कहता है कि ये हमें सिर्फ देखना है, लेना नहीं है। तो सोचिए उसका माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी ये उत्तर सुन के। अगर कोई सम्मा संबुद्ध करने की कोशिश कर रहा है हमारे ग्रुप में, समझिए उसको ये सब सहना पड़ेगा। अभी बताइए क्या करें? उसका वीडियो भी, जो 5 नियम बताए वही अप्लाई करना पड़ेगा सर। हाँ वही अप्लाई करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते कल्पना जी। चाहे रेप जो है ऋतु आप तो ही, हाँ जी बताइए। ऋतु नियम तो आएगा ही, लेकिन बीज नियम नहीं चाहिए। हाँ बीज है तो आ जाएगा। अभी देखिए बीज है नागपुर तो का, आ जाएगा। नागपुर का कोई अस्पताल में ही आप ही के सामने रेप हो गया, तो करेंगे तो क्या करेंगे अब बताइए? आप देख रहे हो उसको। अभी आप क्या करोगे उसके ऊपर आपका पूरा स्टोरी हो जाएगा।
क्योंकि बीज है तो आप देखेंगे, जब देखेंगे तो कर्म आ जाएगा, जब कर्म आएगा तो चित्त वैसा आएगा, अभी बहुत क्रोधित हो जाएंगे, फिर उसको मारने के लिए जाएंगे। समझिए कि आपके पास हाथ में चाकू था, आपने मारने की तो नहीं थी, पर वो इस झमेले में आपको चोट लग गई और आप बेहोश हो गई, और अभी आप अस्पताल में एडमिट होके इतनी पेन लेना पड़ेगा, तो क्या करें? आपका तो कुछ नहीं था वहां पे, वो जो व्यक्ति था आपको रेप नहीं किया, आप सिर्फ देख रही है, तो ये हो गया, आप ही के आंख के सामने हो गया, तो तभी आप क्या करेंगे उसके ऊपर है। या कोई एग्जामिनेशन है, चोरी कर रहा है, मतलब कॉपी कर रहा है, और कोई जान पहचान वाला है उनका, जो बहुत ही सारे लोग उसको जानते हैं, और वो धमकी देता है कि तुम पेपर पकड़ो तो सही, मैं देखता हूं आप। तभी आपको उसको क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, बात करेंगे, तो बाहर भेज देंगे। समझिए इसने उसको बाहर भेज दिया एग्जामिनेशन हॉल से, वो बाहर आया, वो जो बाहर भेजा था कि पत्नी अच्छी थी दिखने के लिए, घर गया, रेप कर दिया उसको। आके आपको कहा, उसको कहा कि हमारे पत्नी का क्या हाल बनाए देखो। तो ये सब होता है। ये दुनिया जो है ये सही नहीं है। हम यहाँ सही करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ से निकलने के लिए आए हैं। यहाँ बैठ के सही गलत ये करेंगे वो करेंगे करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ। ये सब तो होता रहेगा। और इसीलिए मैंने उस दिन क्या लिया था, चक्रवर्ती सूत्र। बुद्ध कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे माँ अपने बेटे को खून करेगी, बेटा अपना माँ का ही खून करेगा, और बेटे या बेटा दोनों मिलके अपने माँ और बाप को मारेंगे, पीटेंगे, सब कुछ करेंगे। एक बार वो पढ़ लीजिए चक्रवर्ती सूत्र, समझ में आ जाएगा। और 5-10 साल के उम्र में, 5 साल के अंदर वो लड़की बड़ी हो जाएगी, बच्चे भी पैदा करेगी, फिर मर भी जाएगी, सब कुछ होगा। तो ये स्वाभाविक है। ये गंदगी का नाला है, आप इसको क्लीन नहीं कर सकते। आप अपने मन को स्वच्छ रख सकते हो, बाहर की चीजों से आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? और एक और जो आज घटी है वो भी आपको बता देता हूं। आज हम गए थे अपना जो एक मेडिटेशन सेंटर के लिए जो जगह जो डोनेट किए हैं लोगों ने, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए थे। ये स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ तो उसको देना पड़ेगा, वो देना तो पड़ेगा, चाहे आप मना करो या कुछ भी करो, देना तो पड़ेगा। क्योंकि ये सब, ये 10 अकुशल हर चीज में है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें 10 अकुशल से बाहर रहना है, अपना निब्बाण अपने लिए, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता।
हमारे आंखों के सामने नहीं घटे ऐसा नहीं कह सकते, हमारे आंखों के सामने ही घटे भी नहीं कह सकते कि अगर कंडीशन आ गया ऐसे अच्छा वाला कुछ नहीं घटेगा, सब अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो घटेगा, तभी घटेगा, अच्छा हो या बुरा हो। हम सारे लोग मोह में ही हैं, सारे लोग मोह में हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है वो मोह में नहीं है। नमो बुद्धा। नाम बुद्धा है। तो हम सारे मोह में हैं, और जब भी मोह में है तो ये स्वाभाविक है कि हमें ये सब देखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कोई बच्चे के लिए तड़पता है, कोई पत्नी के लिए तड़पता है, कोई पति के लिए तड़पती है, कोई माँ के लिए तड़पती है, कोई बेटे के लिए तड़पती है, कोई मकान के लिए तड़पता है, कोई इधर उधर जाने के लिए या फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए तड़पता है। तड़प के रहता है। मोह तो वही करती है। हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, चाहे उसको कहेंगे पॉलिटिक्स है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे कुछ भी है, तड़पना तो पड़ेगा। जब भी हम इसके ऊपर जाएंगे तड़पना ही है, तप में नहीं रहना है, कोई तपश्चर्य नहीं हो रहा है, तड़पना हो रहा है। ऐसे सोचेंगे कि हमसे हमें ऐसा क्यों देखने के लिए पड़ रहा है। हम ये नहीं सोचेंगे कि जो कोई भी दिखा रहा है वो एक अपना ड्रामा दिखा रहा है, हमें तो उसके कुछ लेना देना नहीं है। अभी करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। जैसे देखिए कल्पना जी, वो जब भी मेरा बेटा 12th पास हुआ था तभी उसके पास ऑप्शंस थे, तो बायोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट था। तो अगर वो टेक्नोलॉजी फील्ड ले लेता कि वो कोई फॉरेन कंट्री में रहता, एमएस वगैरह करके कुछ कमाता, आराम से रहता समझिए, या इधर ही कुछ करता। अभी उसने आयुर्वेदा लिया है, उसको स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा क्योंकि उसको ये सब करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद में अभी उसको इंटर्नशिप में है। उनका जो लेक्चरर्स है या जो डॉक्टर्स है वो सारा काम इसी को दे दिया है, तो इसको ठेस पहुंच रहा है। समझिए ये इंटर्नशिप खत्म हो गया, फिर आगे एमडी के लिए सड़ना पड़ेगा 3 साल। एमडी भी पास हो गया, फिर क्या क्या है लाइफ में, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर वो पॉलिटिक्स देख रहा है, हॉस्पिटल पॉलिटिक्स देख रहा है। तो ये सब ये जगत का गंदगी का नियम है। घर में पॉलिटिक्स होती है। माँ बाप दो बच्चे हैं, एक को अच्छा प्यार करते हैं, दूसरे को उतना नहीं करते हैं। जब भी जायदाद की बात आती है, एक को ज़्यादा मिलता है, दूसरे को कम मिलता है। उनके हिसाब से इसके पास नहीं है इसीलिए इनको ज़्यादा दे दिया, इसके पास ज़्यादा है इसीलिए नहीं दिया। पर वो जो बेटा है या बेटी है, बुरा लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ही ऐसा कर दिया। और कंपैरिजन करते हैं बच्चों का। अगर 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं तो पहले दूसरे से कंपैरिजन करेंगे या दूसरे को पहले से कंपैरिजन करेंगे और कहेंगे ये देखो कैसा है, तुम देखो कैसे हो। तो उसके दिल में क्या क्या गुजर रही है, कोई देखता है क्या? कोई नहीं देखता, क्योंकि उसको तो ऊपर आना है और आने के लिए कंपेयर करना पड़ेगा।
तो बाहर की दुनिया तो वही है, कंपेयर करती है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम्हारे पास कितना डिग्री है, तुम्हारे पास कितना ये है, और जिसके पास है वो अच्छा है, जिसके पास नहीं है वो अच्छा नहीं है। और वो शादी करना चाहता है या चाहती है, तो अभी जो लड़की है वो लड़के को ढूंढ रहे हैं, वो कहती है कि मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए जिसके पास मकान हो, कार हो, वगैरह वगैरह सब कुछ हो, और फॉरेन कंट्री में रहे। तो ये देखिए, ये सारा जो हम बात कर रहे हैं ना, ये मोह का ही बात कर रहे हैं। एक भी इसमें राग द्वेष अपने आप नहीं है, मोह भरा हुआ है। तो राग द्वेष तो स्वाभाविक, इसलिए निब्बाण प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस मुद्दे के ऊपर लिया। हाँ जी, समृद्धि जी बताइए। सर, जो मोह है और तो क्या अविद्या और मोह सेम है सर क्या? नहीं, अविद्या और मोह सेम नहीं है। थोड़ा मोह कम होने के बाद अविद्या किधर है समझ में आएगा। अविद्या के लिए और थोड़ा करना पड़ेगा, पहले मोह से तो कम आ जाए, फिर बाद में आ जाएगा वो भी। तो पहला हमें काम करना पड़ेगा मोह के ऊपर। और बाहर की दुनिया जो है सारा मोह की ही है। ऐसा एक भी नहीं है कि मोह का नहीं है। मतलब बाहर का मतलब आपसे बाहर, चाहे आपके घर वाले भी हैं, बाहर वाले हैं, सब मोह का ही है। तो पहला काम हमें मोह के ऊपर काम करना, इसीलिए वो पंचखंड है, इसीलिए वो ये धातु है, फिर उसी के लिए ही आयतन है। और हमारा प्रैक्टिस उसी के ऊपर चल रहा है अभी। चाहे आप सांस को देखो या आयतन को देखो या धातु को देखो, निब्बाणम परमम सुखम, जब भी हमें ये सारा पंचखंड दिखाई देगा या 5-6 धातु में बदल जाएगा या आयतन समझ में आ जाएगा, एक क्षण आपको निब्बाण प्राप्त हो जाए। इसलिए वो परम सुख है, क्या और सुख है ही नहीं। क्योंकि वही वहां पे कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई वस्तु भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए कल्पना जी, आपने ये कलकत्ता वगैरह का बात किया, जब भी वो सो जाते हैं सारे लोग, तो कुछ याद है आपको, आप कौन हो करके? जब भी कोई कोई भी सो जाता है रात में गहरी नींद में, उसको पता है वो कौन है? नहीं। जो रेप किया है उसको भी पता है क्या वो कौन है? कोई प्राणी, कोई पक्षी या कोई मनुष्य कभी सो जाते हैं का पूरा पंच आयतन, 5 आयतन बंद हो जाते हैं। आंख बंद हो जाएगा, कान बंद हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, जिह्वा बंद हो जाएगा, काय बंद हो जाएगा। थोड़ी देर मन रहेगा, फिर वो भी सो जाएगा। तभी जो टाइम, समय, स्पेस, वो पूरा बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी हम गहरी नींद में जाएंगे, टाइम का समझ में नहीं आएगा हम कितने सोए हैं। जब भी ये 5 इंद्रिय या आयतन वापस आएंगे, तभी ही हमें लगेगा अरे इतना सो गया था क्या, आप रे समझ में नहीं आया, और बहुत फ्रेश लग रहा है। जो वो टाइम स्पेस चला गया,
वो निब्बाण है, इसलिए फ्रेशनेस लगती है, खुशी होती है, क्योंकि वहां पे कोई वस्तु नहीं है, आयतन पकड़ नहीं रहा है कोई वस्तु। यही निब्बाण नहीं है, इसे भी आगे है, पर समझने के लिए ऐसा रख सकते हैं। हाँ जी कुंदा जी। सर गलती से हो गया। हाँ ठीक है। हाँ जी कल्पना जी, और कुछ है आपका इसके बारे में? नहीं, मोह के बारे में ही मालूम था थोड़ा सा। यानी मोह ही ऐसी चीज है जो राग और द्वेष को दोनों को बढ़ाती है। हम्म। जब मोह राग से मिलता है तो राग बढ़ाता है, जब मोह द्वेष से मिलता है तो द्वेष बढ़ाता है। ऐसा नहीं है, आप गलत समझ लिए। ये है, मोह इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें अंधेरा है। पहली बात, उसमें अंधेरा है। दूसरी बात, जब भी कुछ फीलिंग आती है, लगता है, तो मोह होने के कारण वो हमें सुखद भी लगता है, दुखद भी लगता है। जो लगा उसका हमने एक समझ लिया, पहचान लिया उस मोह में। जैसे मैंने पत्नी आई रूम में तो मैंने पत्नी करके समझ लिया और उससे सुख वेदना जाग गई, तो उसका एक संज्ञा बना दिया, पहचान लिया। जब भी मेरी पत्नी आएगी तो सुख ही आएगा। और एक दिन उसने उल्टा फुल्टा कुछ कह दिया, तभी क्या हुआ? दुख आया। क्यों? पत्नी करके मैंने पहले डाल दिया ना, ये दुख आया। फिर पत्नी मर जाती है, अभी क्या होगा? कौन मरी? पत्नी। अभी क्या करूं? दुखद। कोई एक और स्त्री आ जाती है जो मुझे बहुत कंफर्ट करती है, बहुत इमोशनल हो गया था, बहुत ही अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, तो मुझे पूछती है, आप शादी करोगे मुझसे? मुझे एक कंपेनियनशिप चाहिए। तो वो करीबन 30 साल की है या 40 साल की है समझिए। तो लगा, अच्छा लगा। तो मेरी पुरानी पत्नी का क्या हुआ, जो मैं इतना रो रहा था कि चले जाने के बाद 6 महीने के लिए मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी। पर ये जो एक और स्त्री आ गई मेरी लाइफ में, उसने पूरा बदल दिया। उसने मुझे जो कमी लग रही थी पत्नी के बिना, ने पूरा कर दिया। मैंने शादी कर दिया। तो तभी मेरे, समझो मेरा बेटे का उम्र है 35 या 40, और ये जो लड़की है या जो स्त्री है वो 40 वाली है। बेटे का भी वही उम्र है और जिससे मैं शादी कर रहा हूँ उसका भी वही उम्र है। और बेटे ने भी कहा, पापा ये तुम क्या कर रहे हो? तो देखो भाई, तुम अपने लाइफ जी रहे हो, ये भी तो जीना है, मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो वो बहुत समझाने की कोशिश करेगा, पर मेरे मोह ऐसा हो गया है कि मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा हूं। अंधेरा। तो मोह होने से राग या द्वेष या दोनों आ जाते। अगर मेरा बेटा मुझसे कहता है कि पापा अभी आप शादी कर रहे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा मत करो। तो मेरी शादी हो जाती है। अभी ये नहीं आएगा कि ये भी कभी भी कर सकती है ना, ऐसा नहीं होगा कि मोह है।
तो राग या मोह या राग या द्वेष आ गया। अगर कोई मुझे समझाने की कोशिश करता है, देखिए आप शादी मत करो, ठीक नहीं है, मैं उसको कहता हूँ कि आप मेरे लाइफ में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? जितना मोह होता है उतना अटैचमेंट होती है। तो पहला आता है मोह। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? इसी के लिए बुद्ध कहते हैं कि दुख, दुख सच, दुख है कि नहीं देखो भाई। वो अनिच्च की बात नहीं करते हैं, अनंत का भी बात नहीं करते हैं, जब तक कोई दुख को देख ना ले। जाति पी दुख, जरा पी दुख, व्याधि पी दुख, मरणम पी दुखम, ये पहले तो ये तो देख ले। ये तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बचा नहीं पाओगे। अभी थोड़ा उसको, हाँ हाँ ये जो कह रहे सही है, क्या गारंटी है ये मेरे साथ रह सकती है? क्या गारंटी है? कुछ भी गारंटी नहीं है। निश्चित है मेरे साथ रहेगी? नहीं है। तो दुख होता है कि नहीं होता है? होता है। अनंत है कि नहीं है? मैं कुछ कर पाऊंगा उसका? नहीं। अरे हाँ सर, मुझे समझ में आ गया, अभी मेरे समझ में आ गया। जो मैं किसके ऊपर बैठा हूं, एक बम के ऊपर बैठा हूं, कभी भी फट सकता है। थैंक यू सर, आपने मेरा आंख खोल दिया। तभी क्या हुआ? मोह कम हो गया। जैसे ही मोह कम हो गया, द्वेष निकल गया। अब किसको द्वेष करे? तभी मेट्टा आती है, क्योंकि अभी मोह नहीं रहा। समझ में आ गया मुझे, अरे सारे दुख में ही हैं, ये भी दुखी है, वो भी दुखी है, जिससे मैं शादी करने वाला था वो भी दुखी है, इसीलिए मुझसे शादी कर रही है। ये सोच रही है कि मैं जीवित रहूंगा। मेरा तो अभी 65-70 तक आ गया हूँ, वो मुझसे शादी कर रही है, सिर्फ जायदाद मिलेगा उसको और कुछ नहीं मिलने वाला। क्या फायदा है? तो वो लड़की से जा बोलता हूँ, देखो गलत मत समझना, मेरा अभी बहुत उम्र हो गया है, तुम्हारा 40 है, शादी करके तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो मेरा बेटा कह रहा था वो सही कह रहा था, आपका शादी करने का उम्र है ही नहीं है। तो मेरा गलती का एहसास आ गया है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम्हें जिससे शादी करने करो। तो मोह कम हो गया, अभी राग भी कम हो गया। तो अगर मुझे अनागामी बनना है, पहुंचना है अनागामी तक, तो क्या करना पड़ेगा? मोह से बाहर आना पड़ेगा, तभी राग द्वेष कम होता जाएगा, काम छंद निकल जाएगा, व्यापाद निकल जाएगा। कि मैंने देख लिया इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। नरेश जी बताइए। नवोदय सर, नमो बुद्धाय। ये अभी आपने बोला था कि जब सो जाते हैं तो निब्बान अवस्था जैसे पहुंच जाते हैं, वो निब्बान लेकिन नहीं ये है, वो हाँ, निब्बान लेकिन नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। हाँ बताइए। एग्जाम्पल अच्छा नहीं, क्योंकि मन को तो अपने 24 घंटा जागृत रहता है ना, उसको तो जागरूक करना है ना मन को। देखिए ये प्रॉब्लम ये है, हम जागृत जो बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नींद से जागृत, वो नहीं है। जागृत का मतलब है सारे चीज को जानना, क्या हो रहा है इस समय, क्या हो रहा है, वो जागृति होती है। अवेयरनेस, अवेयरनेस किसका? राग आया है चित्त में, वो अवेयरनेस। द्वेष आया है चित्त में, वो अवेयरनेस। मोह आया चित्त में, वो अवेयरनेस। ठीक है ना? वो सोने वाला चीज का अवेयरनेस नहीं है। तो बुद्ध भी क्या कहते हैं कि जब भी सो जाते हो, तो जब तक नींद नहीं आता है, ये देखते रहो। फिर जब भी नींद गहरी आ जाती है, ये मन में एक
निमित्त बना के सो जाओ, मुझे इतने घंटे में उठना है, तो उठ जाओ। ऐसा नहीं है कि जागृत का मतलब ये है कि हमें सोना ही नहीं है, वो जागरण नहीं है। ये जागरण का मतलब ये है कि राग द्वेष मोह आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंख से जब भी देखते हैं राग आया, द्वेष आया, मोह आया। कान से जब भी सुनते हैं, नाक से जब भी गंध लेते हैं, जिह्वा से जो रस आता है, काय से जो छूते हैं, मन में जो ख्याल आता है, सारे इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि निब्बाण के लिए ये 6 के 6 आयतन में कुछ नहीं आना चाहिए। हाँ पर सर ये धीरे धीरे वो अवस्था भी तो लानी है ना कि 24 घंटे तक अपन मतलब देख सके इस तरह का। मैं वही कह रहा हूं, आप अगर जागरियानुयोग के बारे में पढ़ेंगे, वो सूत्र भी है, वहां पे क्लियरली लिखा है कि जब तक नींद ना आए तब तक प्रैक्टिस करो। फिर ऐसा एक तरफ मुड़ के एक निमित्त बना के सो जाओ कि मुझे इतने घंटे में उठना है, उठ जाओ, बस उतना ही करना। हाँ, तो फिर अपने अपने हिसाब से नींद का एवरेज अलग होता है, कोई 8 घंटे कोई है, तो वो नहीं रहता ना, अपने को उस लेवल तक लाना है ना मन को कि नींद कम हो। नींद कम होने के लिए हमारे पास 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। पहला, सील, 10 अकुशल से बाहर आना चाहिए। फिर इंद्रिय संवर, इंद्रिय संवर नहीं करेंगे नींद ज्यादा होगा, इंद्रिय संवर करेंगे तो नींद कम हो। नंबर 3, भोजन मत्यनुत्त का मतलब यह है कि एक ही बार खाने के बारे में नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस चीज के लिए खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, जैसे पुत्त मांस सुत्त है, या जो कहते हैं कि पच्छ वेक्कन, कि हम खाना क्यों खा रहे हैं, देव दवाय न मदाय न मंदनाय न विभूषणाय, वो जो आता है वैसे हम अगर खाएंगे तो भोजन मत्यनुत्त हो गया। जब भी भोजन मत्यनुत्त हो गया, इसका मतलब ये है कि जब भी आपको भूख लगता है खाएंगे, नहीं भूख लगता है तो नहीं खाएंगे। जैसे पेशाब के लिए होता है तो पेशाब करेंगे, नहीं होता है तो नहीं करेंगे, वैसे ही इसको भी करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो जागरण हो जाएगा, जागृति के बाद जागरण हो जाएगा कि आपको उतने घंटे का नींद नहीं चाहिए, बहुत छोटी 2-3 घंटा या 4 घंटा बहुत हो जाता है। पर ये तो फैक्ट है ना कि 24 घंटा मतलब मन अपना चलता रहता है, जैसे वो जब भी आप सो जाते हो गहरी नींद में तो कोई मन चलता नहीं है, नहीं तो आप सो ही नहीं पाओगे और मर जाओगे। तो फिर ये गुरु जी का जो बताया था गोविंद का जन की सोते हैं तो मच्छर अपने काट के चला जाता, तो हाथ उधर ही मार देते हैं अपन उसको। तो देखिए मन वो 24 क्या होता है घंटे कि अभी देखिए बचाव करना जो है, अभी पानी में एक और सूत्र है जहां पे बुद्ध का एक शिष्य है जो भिक्खु है, वो देखता है कि बहुत सारा इसमें जीव राशि है। वो बुद्ध से पूछते हैं कि पानी पीऊं या ना पीऊं, वो कहते हैं कि आपको पीना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि पानी में इतना सारा जीव राशि है तो क्या करें। जैसे हम औषधि लेते हैं, कौन सा भी हो तो मारेंगे ही, क्यों लेना है, फिर मत लो, औषधि मत लो। अगर सोने बहुत गहरी नींद में सोए हो और मच्छर काट रहा है तो आपको मारना नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको वो कोई औषधि भी लेना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं सर, मैं वो बात कर रहा हूँ मतलब मन 24 घंटा। नहीं, मैं भी वही उसी का ही बात कर रहा हूँ। देखिए 24 घंटे में आप बीमार भी होंगे, अभी बीमार होंगे तो क्या करेंगे, अभी आपका सर दर्द है, अब तभी आप क्या करेंगे, कुछ लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ लेंगे, विक्स लेंगे या टैबलेट लेंगे, कुछ लगा हाँ, जब भी आप टैबलेट लेंगे तो वो जो बैक्टीरिया है वो तो मर जाएगा, आपने उसको मार दिया। देखिए अभी क्या होता है ना नरेश जी, 3 कॉन्शियसनेस है। एक होता है कॉन्शियस
जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरा होता है सबकॉन्शियस, तीसरा होता है सुप्रीम कॉन्शियस या कुछ जागृति कहते हैं। तो पहला जो कॉन्शियसनेस है जो हमने अभी तक बात किया है उसका कॉन्शियस रहता है। जब भी हम सो जाते हैं गहरी नींद में तो सबकॉन्शियस एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब मच्छर को मारने के लिए उठे हो या कुछ भी बॉडी में या कहीं पर भी इंप्रेशन आ जाती है तो उसका एक रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक रिएक्शन। और इसके साइंस में होता है कि इनवॉलंटरी एक्शंस, वो वॉलंटरी नहीं है, वो इनवॉलंटरी है। आपके मन में इंटेंशन नहीं है कि मच्छर को मारूंगा। तो अगर हम इस चक्कर में पड़ जाएं कि 24 घंटे हमें देखना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया आपको सोना नहीं है, क्योंकि अब सोएंगे तो यही होगा। ठीक है, मच्छर को छोड़िए ना, गर्मी लगी, बहुत स्वेट हो रहा है, उठ जाएंगे। अगर कोई पूछता है कि क्यों उठ गए तो क्या उत्तर देंगे उसका? क्योंकि वो रिएक्शन से तो उठे हैं आप, मच्छर तो बाद में। बहुत ठंड लग रहा है तो आप तो चादर तो लेंगे, क्यों लेंगे? अब गहरी नींद में है। फिर सबकॉन्शियस आपको उठा देता है, आप चादर लेंगे। और एक और उत्तर दीजिए मुझे, गहरी नींद में है और पेशाब के लिए लग रहा है तो आपको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो आप उठ जाएंगे। तो मुझे बताइए कैसे उठे आप? नहीं चाहिए तो आपको वो भी देखना है। क्या देखना है बताइए? अभी वो सब छोड़ दीजिए, सपना आता है तो उसका आप सपने एंड कर दो। तो बताओ, हम सपना आ नहीं सकते। अगर हम ऐसी कोशिश करेंगे तो नहीं होने वाला, क्योंकि वो अनंत है, आपका कंट्रोल में नहीं है। ये है, तो ऐसा नहीं होता है। और कहीं पर भी सुत्त में ऐसा नहीं लिखा है। मैंने भी गोयंका गुरुजी कहते हुए सुना है और शिविर में भी सुना है। वो कभी कभी हमें ज्यादा सीरियसली सब कुछ लेना नहीं चाहिए, हमें रेफर करनी चाहिए सुत्त में ऐसा है क्या। और कहीं पर भी सुत्त में ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा करना पड़े। तो वो नहीं हो पाएगा। अगर आप करने चाहे, जितना भी करने चाहेंगे, जब भी आपको गहरी नींद आती है आप सोएंगे या नहीं सोएंगे बताइए? गहरी नींद आ गई तो अपने हो ही नहीं सकता ऐसा जगते हुए रहना। तो अभी क्या करेंगे बताइए? अभी हम करेंगे तो क्या करेंगे? अगर कोई कहता है आपको 24 घंटे इसको देखना है, नहीं होता है। मैक्सिमम होगा 20 आवर्स, 20 घंटा। 4 घंटा तो गहरी नींद में गुजर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दो घंटे है जो सोते नहीं है, वो हमने देखा है। हाँ, तो देखिए, वो अभी क्या प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसा वी है। हाँ, एक आदमी जाता है काम सुखालोकानु योग, एक जाता है कीलमतानु योग। अगर कोई सोता नहीं है, वो कीलमतानु योग में चला गया। उसको लगता है वो कंट्रोल कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, फिर भी कुछ ना कुछ प्रयास करता रहेगा। जब वो प्रयास करता रहेगा, संखार बढ़ाता रहेगा। जब संखार बढ़ाता रहेगा, बाण से बहुत दूर। ठीक है, कोई पूरा इसमें ये काम सुख में चल जाता है और वहीं पे खो जाता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये अपना धम्मचक्र पवत्तन सुत्त में, ये तो कहते हैं मैंने भी ऐसे ही पागलपन किया था, अभी समझ में आ गया। कहते हैं कि काम सुखालुकानो योगो हीनो गम्मो पोत्तुज्जनिको और कील मतानु योगो हीनो गम्मो पोत्तुज्जनिको। तो अगर हमें सही तरह से जानना है तो कहाँ जानना पड़ेगा? आप जागरण योग का जो सूत्र है तो देखिए, जागरण कैसा करना चाहिए, खुद समझाते हैं। और कोई पूछता है
एक और सूत्र है मध्यम निकाय में, एक सूत्र में वो लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि सोना नहीं चाहिए दिन भर, ये तो सोना है, क्या होता है बताइए। उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, फिर उसके बाद में कोई पूछता है कि तो सोना नहीं है तो क्या कहते हैं, मतलब सोना नहीं मतलब इसका मतलब क्या है। कहते हैं कि जब तक तुम्हें नींद ऐसा आप अभी रोक नहीं पाओगे वहां तक करो, फिर एक निमित्त बनाओ कि मुझे इतने घंटे में उठना है और उठ जाओगे, बस वहां से फिर से जागृति बना के रखो। ऐसा है, और ऐसा आप करेंगे आपको ही समझ में आएगा कि इसका लक्षण क्या है, इसका जो बेनिफिट उपयोग जो आ रहा है आपको समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे हम लोग तो हम ऐसा हो जाएगा कि हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ संखार हो गया और कुछ नहीं आएगा। मतलब जो नहीं है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वहीं पे फंस गए। अनिश्चित है तो निश्चित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो निश्चित नहीं है उसको निश्चित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दुख तो ले रहे हैं। जब भी दुख लेंगे प्रॉब्लम है, वहीं पे तो आ गए फिर से घूम के। 24 घंटा कोशिश करेंगे जागरूक, तो उसके बाद असर बॉडी पे या मन पे दिखाई देगा। बॉडी में दिखाई देगा। अभी देखिए डाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा, मोटापे का आ जाएगा, फिर डायबिटीज आ जाएगा, ब्लड प्रेशर का आ जाएगा, फिर जो नहीं होना चाहिए सब होता जाएगा। अभी आप कल्पना जी से भी बात कीजिए, या यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे ग्रुप में, तो जैसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। हम बॉडी के ऊपर इतना तनाव लेके आ जाएंगे, तो बॉडी है हमारा, अपना बाप का कुछ भी नहीं है ना, ये तो देह जो दिया हुआ है ये हमारा न तो नहीं है, सही बात है, पर जैसे कार है, कार तो आपको दिया हुआ है। हम कोई आता है कि कहता है कि 24 घंटे इसको चलाता हूं, वो हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये भी तो पटवी आपो से तेजो से ही बना है ना, तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये भी ठीक है कि कोई आलस्य में है तो काटना चाहिए, के लिए वर्कआउट करना चाहिए, खाना कम कम खाता जाएगा तो उसका आलस्य उतरता जाएगा। ज्यादा खाना खाएगा तो ज्यादा आलस्य हो जाएगा, कम खाना खाएगा तो कम आलस्य होगा। ये सही बात है। ये भी एक मापदंड है ना सोने का, किसी का 8 घंटे की हुई 4 घंटे में पूरी हो जाती है, किसी का नहीं ये होता। बॉडी का अपना अपना स्ट्रक्चर है। हाँ, क्योंकि वात पित्त कफ है, वो आपका नहीं है ना मेरा है। किसी का कफ का ज्यादा है तो वो ज्यादा सोएगा, किसी का पित्त ज्यादा है तो कम सोएगा। कोई आलस के वजह से ज्यादा सोता है, कोई ऐसा ही होता है। देखिए वो उसका कफ ज्यादा हो गया, अगर कफ ज्यादा हो गया तो ज्यादा सोएगा, तो कफ अगर कम हो गया का सोना कम हो जाएगा। उसको ये अपना जो वात पित्त कफ है उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, ताकि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे उससे थोड़ा होगा। हाँ, और वो अनजान रहते, उनको पित्तवात कब का नहीं पता चलता, इसलिए अपन उसको आलसी बोलते कि सोते रहते। हाँ, हर कोई जिसका वात का है उसका बॉडी का पेन आता रहेगा, क्योंकि वात जहां पर भी जाता है देह में दर्द लेके ही आता। तो अगर वो 1 घंटा बैठने की कोशिश कर रहा, जैसे हम विपश्यना कोर्स में, उसके लिए उसको पहले उसको वात को कम करवाना पड़ेगा। वात को कम कर दिया तो वो बैठ सकता है। अधिष्ठान लेने से क्या फायदा है, पहले इसके ऊपर तो काम करो। मैं 1 घंटे बैठ जाऊंगा 2 घंटे बैठ जाऊंगा, वो थोड़ी ऐसा होता है कि वात अगर ज्यादा बढ़ गया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और प्रॉब्लम होगा क्या, पित्त इतना बढ़ जाएगा कि पूरा बॉडी का जो टिश्यू है बर्न कर देगा।
आग आग ही आग। तो कहते एसिडिटी, एसिडिटी हो गया, फिर कॉन्स्टिपेशन आ गया, कॉन्स्टिपेशन आ गया, फिर उसको इतना तकलीफ हो रहा है, क्या फायदा है? तो हमें ये देखनी चाहिए वात पित्त कफ राग द्वेष मोह, ये डिफेक्ट है, दोष है। तो वात पित्त कफ जो है ये देह का दोष है, राग द्वेष मोह जो है वो मन का दोष है। तो हमें दोनों को कम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ राग द्वेष मोह के ऊपर ही काम करें, ये वात पित्त कफ को ऐसे छोड़ दे, ना ना ना। मन पे और शरीर पे दोनों पे साथ साथ काम करना। तो मेरा ये है कि अगर हमें 18 घंटे काम करेंगे तो चारों पोस्चर में करना पड़ेगा, एक ही पोस्चर में नहीं है। क्योंकि जिसका वात ज्यादा है वो ज्यादा चलेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम है। कफ का दोष है, वो बैठेंगे तो प्रॉब्लम है। तो चलते हुए करना पड़ेगा, जो कुछ भी ध्यान का जो है वो वहां पे करना पड़ेगा। जिसका पित्त ज्यादा है उसको बैठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, क्योंकि उसको क्या है, उसको पसीना ज्यादा आती है, का पित्त है। और जिसका वात है ठंडी बहुत लगती है, और जिसका कफ है उसको सहन नहीं होता है। अभी क्या करें? और आप अगर कहेंगे पित्त प्रकृति वाले को ज्यादा सो जाओ, वो नहीं सो पाएगा। अगर आप कफ के प्रकृति को कहोगे ज्यादा मत सो जाओ, वो उठ नहीं पाएगा। क्या करें? तो दोष को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, खाने से वगैरह वगैरह लेकर, और ये अपना व्यायाम करके तो सही करना पड़ेगा, तभी हो पाए। हम इस चीज को ही छोड़ दें तो कुछ नहीं हासिल हो। जैसे कहते हैं ना कि मैं जिद पे आ गया, बस उतना ही होगा। जिद करने से कुछ नहीं होता। हमें समझना पड़ता है कि अपना देह का मिति क्या है, में रहना। क्योंकि ये काय जो है ना, ये प्रकृति का है, थोड़ा मेरा है। प्रकृति नियम है, वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काय का भी तो अपना धर्म है। हाँ वही तो ना। तो हम उसको छोड़ दें, हम कहेंगे हम जैसा चाहिए वैसा करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जिस प्रांत में हम ये पैदा हुआ है, देह जो बना है, उस प्रांत का उसमें तू है, एनवायरमेंट उसका वहीं पे बीज है, उसका वहीं पे कर्म है, उसका वहीं पे चित्त है, उसका वही धर्म है। ऐसा जैसा है वैसा ही होगा। अगर हम साउथ इंडिया में पैदा हुए हैं, चावल खाते हुए, अभी आप गेहूं खाएंगे या कुछ और खाएंगे, हजम नहीं होगा कि आपका वो है ही नहीं है, नहीं होगा। जब नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए हैं, वो चावल खाएंगे, वो नहीं होगा कि उसका उनका वो तो है ही नहीं है। वो गेहूं खाना चाहिए कि वो प्रांत में वही तो है, जिस प्रांत में जो है वही वो टिकता है। एक और उदाहरण आपके लिए, मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट आया था, बेंगलोर में रहता है, तो लास्ट ईयर विपश्यना गए थे। तो उसको बहुत भूख लगती है, वो पित्त प्रकृति वाला है और वात प्रकृति वाला, ज्यादा लगता है उनको। तो 10 दिन के शिविर में सवेरे तो देते थे 11:30 बजे खाना, फिर रात में इसको खाना नहीं देंगे, और वो जो चुरमुरा जो है वो खाता था। उसने क्या सोचा कि उसको भूख इतनी लग रही थी, उसने सोचा कि मैं ये जो चुरमुरा जो है वो ज्यादा खा लेता हूँ,
इसे पेट भर दूंगा। तो उस पागल ने क्या किया, इतना चुरमुरा खा गया, इतना चुरमुरा खा गया, उसके बाद में पानी पी लिया। जब भी चुरमुरा खाते हो और उसके पानी भी पी लेते हो तो वात प्रकोप हो जाता, तो वात प्रकोप हो गया। और सोया था, ये दिल में मतलब छाती में पेन आना चालू हो गया, उसको डर हो गया। फिर असिस्टेंट टीचर से बात किया, उन्होंने कुछ और ही कह दिया उसको, तो और ठेस पहुंचा। वैसे ही एक दिन ऐसे ही पकड़ के बैठा था, वो जो दूसरा दिन सेकेंड डे थर्ड डे तक ऐसे भी तो बैठा, और उसको चेस्ट पेन आना चालू हो गया, जोर से चेस्ट पेन। तो उसको डर हो गया और चौथे दिन वो निकल गया। ठीक है, अगर वो असिस्टेंट टीचर थोड़ा भी समझदार होता, उसको पता होता कि वात का खाएंगे तो क्या होगा, पित्त का खाएंगे तो क्या होगा, कफ का खाएंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति जो है वो 10 दिन का शिविर कर लेता। इसने उसको कुछ ऐसा वैसा कह के भेज दिया कि तुम्हें करना ही नहीं है, तुम ऐसे ही वहम आ रहा है तो तुम्हें उसी को देखना चाहिए, अगर चेस्ट पेन है तो उसी संवेदना को देखनी चाहिए। तो डर आ गया, ये भी कैसा है, ऐसा ऐसा कोई सिखाता है करके उसको डर हो गया, वो भाग गया। भागने के बाद का जो डॉक्टर है उसके पास चला गया, उन्होंने कहा तुम्हें इतना गैस हो गया है कि आप ऐसा क्यों किया। उसने कहा मुझे बहुत भूख लगा था, मैंने ये जो चुरमुरा जो है ज्यादा खा लिया। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि इतना गैस आ गया है, वात इतना आ गया है कि हर जगह उसको पेन है। अगर असिस्टेंट टीचर ऐसे होते तो जानते हैं कि ये खाने से ये है, ये खाने से ये है, ये खाने से ये है, तो वो जितने भी लोग वहां से भाग के जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है वो सॉर्ट आउट कर सकते, तो करते नहीं है, फिर उसको भगा देते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि हमें देह के बारे में समझे नहीं है, सिर्फ ये समझ के बैठे हैं कि यही करने से सब हो जाएगा, नहीं होता है। हमें दोनों की चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, देह के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, मन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। इसीलिए चंकम सुत्त भी है। बुद्ध कहते हैं कि चलो, बैठो मत, और वो कहते हैं कि समाधि के लिए पैदल जाना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चंकम सुत्त पढ़ो, समझ में आ जाएगा। और वो भी कहते हैं कि डाइजेशन के लिए चंकम चाहिए, चंकम के बिना तो नहीं होने वाला, चाहे कोई कुछ भी समझे। और मैंने भी जाना है कि 20 दिन 30 दिन का जो शिविर होता है वहां पे तो कोई पाबंदी नहीं है, तो सब तो 10 दिन का पाबंदी है, तो वॉकिंग का भी है, सब कुछ है। तो हमें वैसे ही करना पड़ेगा, गलत नहीं समझना पड़ेगा। तो अगर हमें डाउट है तो सुत्त के और जाना चाहिए कि हाँ मेरे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, तो मुझे सुत्त का देखूंगा कि सुत्त क्या कहता है इसके बारे में, अभी हमें क्लैरिफिकेशन क्लैरिटी आ जाती नहीं ठीक है, डाउट लगता तो आप है ना सर, अभी है। वो हमको तो क्या मैं तो हूँ, मेरे अलावा भी आपको सुत्त पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। सुत्त पढ़ने में उतना समय ये करने से आपको पूछताछ करके क्लियरिटी मिलती रहेगी। ठीक है, मैं तो हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे मत पूछो, पूछो, बहुत ही खुशी होती है, पर ये हमें पूरी तरह से देखनी चाहिए। तो वात पित्त कफ राग द्वेष मोह दोनों इन्वॉल्व है, दोनों अटैच्ड है। एक जगह पे वात पित्त कफ है, एक जगह पे राग द्वेष मोह। कैसे? अगर जो व्यक्ति है वो बहुत खाता है, इसका मतलब है कि उसको राग है, सिंपल है। मतलब उसको संतोष नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है।
तो अगर वो कंटेंटेड हो जाता है, उसका पित्त और वात कम हो जाएगा, तो उसका भूख लगना लगभग बंद हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उसका कप ज्यादा हो गया, कप जब भी ज्यादा होता है तो भूख मिट जाती है, अपने आप कम हो जाती है, उतना खाने के ऊपर नहीं जाती, जैसे वात पित्त लोगों का होता है। ठीक है, उसको पित्त इतना क्यों है? क्योंकि ये इतना उतावला व्यक्ति है, उतावला कम होना चाहिए, तो द्वेष आ जाएगा, नहीं तो वो इतना चिल्लाएगा अगर सही टाइम पे खाना नहीं मिला, टेस्ट नहीं है वगैरह नहीं है, तो वो चिल्लाएगा। क्यों? कब और पित्त चिड़चिड़पन आ जाता है। हाँ, पित्त बढ़ गया तो उसके साथ द्वेष भी बढ़ गया। और कोई हाँ, कोई आलस्य है, वो मोह में है, ऐसे पड़े रहेगा, अरे वो करेंगे, नहीं करते रहता। हाँ, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल इसलिए क्यों कम है, क्योंकि उसका पित्त सो गया है हाँ, लगभग। ये जानकार रहते नहीं, इसलिए अपन ज्यादा बोलते हैं, आलस में पड़ा रहता है, इतना समझता नहीं है उससे। हाँ, तो उसको गाली देने से कुछ नहीं होने वाला, उसका पित्त ज्यादा बढ़ाना चाहिए, तभी वो भागेगा। आप सिर्फ वात के या ये जो कप के जो व्यक्ति है, कप उसका ज्यादा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हमें ये देखना पड़ेगा। नहीं, ये भी तो सही है कि जिसका राग द्वेष कम हो जाता है, उसको भोजन की मात्रा हमेशा कम लगती है। हाँ, और ये भी सोने का भी कम हो जाएगा, वो भी देखिए। राग द्वेष कम हो गया, क्योंकि मोह कम हो गया, तो सोना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 घंटे सोता था, अभी वो 4 घंटे में ही फ्रेश हो जाता है, क्योंकि उसका राग द्वेष कम हो गया, क्योंकि उसके मोह से बाहर आ गया। तो वात पित्त कफ जो है वो बैलेंस हो गया, इसलिए उसको सोना ज्यादा नहीं पड़ेगा अभी। वैसे फोर्स करने की चीज नहीं है कि मुझे 4 ही घंटा सोना है, नहीं। वात को कम करो, पित्त को कम करो, बस हो जाएगा। कफ को ज्यादा करोगे तो ज्यादा सो जाएगा, ऐसा है। हाँ जी, कल्पना जी, डॉक्टर जी, आप तो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, आप बताओ ये मैंने जो कहा सही है कि नहीं कहा? शायद कोई आया है उनका मरीज। नहीं, ठीक है, इतना क्लियरिटी काफी है, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई किया 24 घंटा जागरूक रहने की, तो नहीं 4-5 होगा, छुट्टी लेके बैठ जाता, 24 घंटा काम करता था, तो नहीं होगा। हाँ जी, कल्पना जी। और वात पित्त कफ ये सम मात्रा में चाहिए। हाँ, सम मात्रा में चाहिए, सही बात। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। ये स्वास्थ्य के लक्षण है, निरोगी शरीर का लक्षण है ये। जिनका आरोग्य अच्छा रहता है, उनकी व्याख्या संस्कृत में बताया है आयुर्वेद में। समदोषः समाग्निश्च, वात पित्त कफ सम प्रमाण में चाहिए। समधातु मल क्रिया, धातु भी सम चाहिए। अग्नि, धातुओं की अग्नि सम चाहिए। कम ज्यादा अग्नि हो गई तो वात पित्त को कम ज्यादा होगा, ऐसा बताया है। यानी स्वास्थ्य का जो स्वस्थ शरीर है उसमें ये लक्षण है। और प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्य विधीयते, यानी प्रसन्न आत्मा मन और प्रसन्न शरीर रहता है तब, जब आपके दोष कम रहते हैं, धातु भी सेम रहती है, धातु अच्छे बनते हैं आहार से, तो वो निरोगी शरीर का लक्षण है। वो दोष बता है, लेकिन वो एक्चुअली वो सम प्रमाण में रहे तो दोष नहीं है। अच्छा, क्योंकि वात के लिए चलन वलन चाहिए, तो चलन वलन करेंगे, वात नहीं रहेगा तो अपन हिलना डुलना भी नहीं रहेगा। पित्त भी चाहिए खाना पचाने के लिए, कफ भी चाहिए लुब्रिकेशन जॉइंट में, तो वो, लेकिन उसका प्रमाण इम्बैलेंस में चाहिए। वो इम्बैलेंस हो गया तो फिर रोग, ऐसा है वात पित्त अपने कफ। अपने पास तो आप डॉक्टर है, तो आपको पता है, जो डॉक्टर मतलब नॉर्मल है, उनको तो इस बारे में पता नहीं रहेगा,
तो उसके पास तो लिस्ट होनी चाहिए, इतना बैलेंस रखना है वात पित्त कफ का, तब जाके उसको पता नहीं, वो चलेगा। खाने के ऊपर ही है ना, खाने के ऊपर है। वात वात बढ़ाने वाली चीज खाएंगे तो वात बढ़ेगा, वात कम करने वाला चीज खाए तो वात कम हो जाएगा। नहीं नहीं, खाना पीना तो अपना नॉर्मल रहता है ना, जो सब्जी रोटी दाल चावल ये जो है वही खाएंगे हम, हाँ, फिर भी जैसे उसका अपना कर्म का विपाक है, वैसे ही आहार का भी विपाक है ना, आहार का भी विपाक है। देखिए नरेश जी, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको भूख लगता है खाओ, नहीं भूख लगता है तो मत खाओ, बस इतना ही है। आप ज्यादा वात पित्त कफ के ऊपर ये नहीं करते हाँ हैं। मत जाओ, अच्छा भूख लगा खा लो, जो अच्छा लगता है वो खाओ। जी। ठीक है ना। ज्यादा मत सोचो, अरे मुझे भूख लग रहा है अभी क्या करूं, वो खा लो। क्यों? नहीं नहीं, वो खाने के माने वो खाने के साथ वो जो होता है ना मन का रिएक्शन, उसकी बात हो रही नहीं सर। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए। अभी क्यों खा रहे हैं? पश्चावेदना करो, रिफ्लेक्शन करो, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि जो पुराना वेदन जो है उसको काटना है, नया वेदन नहीं लेके आना, इसलिए खा रहा हूं। तो ये सिर्फ धातु है, ये धातु कम हो गया है, इस धातु को वापस ले रहा हूं। अभी आपको तेजो वायो 4 धातु कम हुआ है, वही 4 धातु ले रहा हूं। ऐसा करेंगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। वात पित्त कफ जो है बैलेंस हो जाएगा। अभी बैलेंस हो गया, अभी आपका मन के लिए वर्कआउट करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये देह का जो पेन है, फिजिकल पेन, मतलब दुख और सुख वहां से बाहर आ गए। अभी मन के ऊपर काम कर सकते हैं, राग द्वेष मोह के। अगर हम इसको भी रखें उसको भी रखें तो नहीं होने, जमेगा ही नहीं। और उसके ऊपर अगर हम नींद का भी बंद कर दें, समझे कि अभी मुझे सोना भी नहीं है, 24 घंटे अभी मुझे ये देखना है, तो एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, बहुत ही भयंकर हार्मोन है। वो इतनी प्रमाण में प्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी में, आपका किडनी फेल हो जाएगा। हाँ, तो डायलिसिस के लिए कोई जाना चाहता है, वो करीबन 3 महीना मत सोए, 4था महीना वो सुला देगा सीधा, तो अस्पताल में पड़ा रहेगा आराम से। ये मेरा क्वेश्चन पूछने का ये था कि जैसे मेरा एक रूटीन बना हुआ है, जो सुबह उठ के मैं मतलब कभी कभी मतलब वो पूरा ना भोजन रहता है वो खा लेता हूँ उससे, तो उसका प्रभाव होता है कि कभी कभी मन फ्रेश रहता है, कभी कभी मतलब क्रोध आ जाता है कि ये पुराना ही रखा है। जैसे मैं रात को भोजन नहीं करता हूँ तो सुबह खा लेता हूँ, तो कभी पड़ा रहता है रात का भोजन, वो खा लेता हूँ मैं सुबह। तो मन का मतलब भाव होता है कि कभी क्रोध हो जाता है, अरे क्या पुराना, एक बना नहीं सकती 2 रोटी सुबह मेरे को चाहिए। देखिए और कभी कभी प्रसन्न चित्त से खा लेता हूँ, वो बात हो रही है। देखिए अभी क्या है, आप पुराना खाना खाएंगे, जब आप पुराना खाना खाएंगे, इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि आपका वात बढ़ जाएगा। हाँ वात बढ़ जाएगा तो डर, और डर से बाकी सब आ जाएगा। फिर पित्त बढ़ जाएगा, पित्त बढ़ने से आपको क्रोध आएगा। तो एक तरह से देखा जाए, आप मन को अस्थिरता कर रहे हो। हाँ, तो वो प्रैक्टिकली वो हाँ, चल रहा है, तो वेस्ट नहीं आने देना चाहिए। हमें जो खाना है, रात रात का खाना तो छोड़ दिए, बहुत ही अच्छा है, बट सवेरे जो खाएंगे वो फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पुराने के खाएंगे, इसमें क्या है, हजम करने में बहुत ही समय लगता है, और जब भी एनर्जी उतना खर्च हो जाती है, प्राण उतना खर्च हो जाता है, आपके पास प्राण ही नहीं है। अगर आपके पास प्राण नहीं है तो मन के देखना कैसे करो, तो नहीं हो। हाँ, तो उसका क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि कभी भी बोलते कि बनते जैसे भोजन जो मिले उनके पात्र में वो खा लेना चाहिए, और प्रसन्न मन होना चाहिए कि भाई जो भी मुझे मिला मैं खा रहा हूँ, और जो देता है उसके प्रति मंगल मित्र देती है। तो मेरे मन में कभी भाव आ जाता है, जैसे हमारी मिसेस है वो नहीं बना पाती सुबह, तो हम उस टाइम पे वो भोजन लेके ऐसा मंगल मैत्री करते कि जो भी मिला कम से मिला तो सही, वो खा लेते हैं, ऐसे हो देखिए जाता है। अभी यहाँ पे एक विषय है, अगर हमें कल का ही भोजन खाना है तो पहले उसमें प्राण डालना पड़ेगा।
हमें पता है कि कैसे प्राण डालें? नहीं। हाँ, तो अलग सा आप बात करेंगे, एक एक दिन प्राण कैसे डाल सकते खाने में। अच्छा। कौन-सा भी खाना दे, 3 दिन का भी पुराना खाना आपको खाना है, तो प्राण हाँ, हाँ। डालना पड़ेगा, तभी हजम हो जाए। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, इसके लिए सारा है। अच्छा, अच्छा। जो भिक्खू बनते थे, वो प्राण भी डालते थे उसके अंदर, नहीं तो वो सड़ जाएँगे। हाँ, हाँ। कभी-कभी होता है ना सर, रात का बचा रहता तो वो सुबह भन के पहुँच जाते थे, तो वही दे देते पात्र में जो मिला। नो प्रॉब्लम, उन देखिए हाँ, वो तो वही सोचते हम भी वही पहले करते हैं। पहले हमारे अंदर बहुत प्राण होना चाहिए। हुँ। अगर हमारे अंदर प्राण ही नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएँगे। तो कल इसका बात करेंगे। ठीक है सर, कल बात हो सकता है। लिस्ट बढ़ाने से अच्छा जो मिले वो खा ले, उस तरह से बात हो जाती है। आपने अच्छा क्लियर कर दिया कि उसका भी प्राण डालना पड़ता है। तो हाँ, ठीक है, कल आप बताओ इसके बारे में। हाँ जी, बैद्यनाथ बताइए। नहीं सर, वो जैसे आपने बहुत पहले ये बताया भी था कि खान पान के बारे में पहले के स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करता था खाने पीने को लेके, क्योंकि वो हैबिचुअल नेचर होता है आदमी का, उसी टाइम पे खाना है, उसी तरीके से खाना है। लेकिन आपने कहा कि जब भूख लगे तभी खाना है, जब नींद आए तब सोना है। तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने का प्रैक्टिस किया, तो ये लगा कि नहीं, ये मतलब जितने भी मेंटल पैटर्न है वो सभी लगता है कि वो निब्बान में बाधक ही है। आपने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस था कि करके जब इसको प्रैक्टिस करने लगा, तो जो निब्बानिक ब्लिस होता है, मन इस तरीके से फ्रीडम फील होता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है माइंड में। पहले क्या था कि सालों सालों का एक मेंटल पैटर्न बना हुआ रहता था कि इसी टाइम पे खाना है, इसी टाइम पे ये कोई भी काम करना है, ब्रेकफास्ट भी इसी टाइम पे है, लंच भी इसी टाइम पे है। लेकिन वो पैटर्न जब डिसॉल्व हुआ है, तो वो बहुत ही अच्छा फील होता है सर, और वो बड़ा ही वो अच्छा लगता है सर। तो मुझे लगता है कि निर्माण के लिए सर कोई ये सब बाधक ही है, अगर कोई हम पैटर्न बनाते हैं कि ऐसे खाना है, वैसे खाना है, ये सही सब बात, बैरियर ही निर्माण के लिए। सही बात। मैं वो नहीं करना। ओके, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे। शायद सुप्रिया जी नहीं है, तो आज मैं ही हाँ, क्षमा याचना। पूरा भूल ही गया। कायेन वाचा। हाँ, कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कथम अचय्यो खममे भन्ते भूरि पन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमा मया कथम अचय्यो खममे धम्मं संदिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन आदेन मया कथम अय्यो खममे संगम पुण्यक्षेत्रम अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। आपका मंगल।